यात्मदा वलदा यस्य विश्वोपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू है आत्मज्ञान वलदाता सुयस बीज जन गाते हैं। तेरी चरण शरण में आकर भवसागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है मरण तुझे बिसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। ओम नमस्ते जी। वैदिक संस्कृति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इन दिनों में श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो आइए हम श्राद्ध को समझने का प्रयास करते हैं कि श्राद्ध क्या है और हम कैसे करें। देखिए, हमारी संस्कृति में श्राद्ध के संबंध में यदि हम विचार करेंगे तो पंच महायज्ञों पर यदि हम विचार करते हैं तो ये पंच महायज्ञ हमें श्राद्ध की तरफ ही संकेत करते हैं। पंच महायज्ञों में क्या कहा गया है? ऋषि यज्ञम देवयज्ञम भूत यज्ञम च सर्वदा निरज्ञम पितृयज्ञम यथाशक्ति नहापयेत्। ऋषि यज्ञ है इनमें पहला, ऋषियों का तर्पण। ऋषियों की तृप्ति कैसे होगी? ऋषि परंपरा से जो हमको ज्ञान मिला है, वेद परंपरा से जो ज्ञान मिला है, जो अग्निवायु आदित्य अंगिरा आदि ऋषियों से जो परंपरा से चलता आया महर्षि दयानंद पर्यंत, और जो ज्ञान परंपरा अभी तक जीवित है, उसको जीवित रखना, उसको पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना हम सभी का परम धर्म है। ये पहला श्राद्ध बताया गया है। श्रद्धापूर्वक। श्राद्ध शब्द का अर्थ होता है श्रत प्लस धा, अर्थात सत्य को धारण करना। सत्य को धारण करना श्राद्ध कहाता है। तो श्रद्धापूर्वक जो कार्य किया जाता है वो श्राद्ध होता है। अब इसमें कुछ लोग कहते हैं कि हम अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पूर्वज जो हुए हैं वो ऋषि महर्षि हुए हैं, जिन्होंने हमारा कल्याण किया है। ये वेद ज्ञान यदि आज सृष्टि में नहीं मिला होता और आज पर्यंत ये ऋषि दयानंद के द्वारा इसका वेदों का पुनरुद्धार हुआ है, ये परंपरा यदि हमको नहीं मिली हुई होती तो हम संसार में अंधेरे में भटक रहे होते। इनके प्रति जो हमारा दायित्व है उससे हम ऋण हों, ये श्राद्ध का पहला, पूर्वजों का हमको श्राद्ध करना। हम सब कहते हैं ना, पूर्वजों का श्राद्ध करना है। जो पितर लोग गुजर गए उनका श्राद्ध करना। तो हमारे पितर तो उस समय से प्रारंभ होते हैं जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ था। तो उस समय अग्नि वायु आदित्य अंगिरा महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी इस परंपरा में हुए हैं, और आज पर्यंत ऋषि दयानंद और उसके पश्चात दूसरे हमारे माता पिता पितामह, माता पिता दादा दादी नाना नानी आदि जितने भी हुए हैं, इन सब ने जो हमको शिक्षा दी है, जो ज्ञान परंपरा जीवित है, इनके ऋण से ऋण होना पहला ऋषि यज्ञ बताया गया। तो वो किस तरह से होगा? हम आज संकल्प लें और इस संकल्प को जीवन भर निभाएं कि वेद को पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे, तो हम ऋषियों के प्रति, जो हमारे पूर्वज हैं, उनके प्रति सच्चा श्राद्ध कर पाएंगे। और ये इतना तन मन धन से हमको करना है कि हमको स्वयं तृप्ति मिले। जो लोग चले गए हैं वो तो हमारे कार्य को देख करके वो जिस रूप में भी होंगे वो प्रसन्न होंगे, लेकिन हमारा जो पहला कर्तव्य है वो यही है कि जो ऋषि परंपरा से हमको ज्ञान मिला है उसको जीवित रखें, उसको आगे से आगे बढ़ाते रहें। ये इसलिए महर्षि मनु ने पहला बताया था ऋषि यज्ञ। ऋषि यज्ञम देव यज्ञम भूत यज्ञम च सर्वदा निरज्ञम पितृयज्ञम यथाशक्ति नहापयेत्। तो श्रद्धापूर्वक हमको इस कार्य को करना है। और ये महर्षि मनु लिखते हैं कोई 15 दिन नहीं करना है, कोई एक दिन नहीं करना है जैसे दिवस बना दिए जाते हैं, मातृ दिवस, पितृ दिवस, शिक्षक दिवस, पृथ्वी दिवस, और एक दिन वो कार्य कर करके और हम सोचते हैं कि हमारी तीसरी होगी। ऐसा नहीं है। वर्ष पर्यंत, जीवन पर्यंत ऋषियों के ऋण से हमको ऋण होना है, तो विद्या का प्रचार करना है। तो इसलिए पहला जो हमारा श्राद्ध का जो स्वरूप बताया गया है शास्त्रों में वो है ऋषि यज्ञ। ऋषि यज्ञम देव यज्ञम
दूसरा है देव यज्ञ, अग्निहोत्र, हवन। हम लोग देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हैं। आपने देखा होगा ना, 15 दिन में लोग देवों को, पितरों को प्रसन्न करते हैं, भोजन खिलाते हैं। तो देखिए, भोजन खिलाने का जो सबसे अच्छा तरीका है वह है अग्निहोत्र, हवन। हवन का आपने हवन कुंड में मुख देखा होगा, उसमें आप जितने अच्छे अच्छे पदार्थ आप बनाते हैं घरों में, इन दिनों में खीर बनाते हैं, मेवा डालते हैं, और क्या क्या पकवान बनाते हैं, अच्छे अच्छे बनाते हैं। 15 दिन में खुद भी खाते हैं और विद्वानों को भी खिलाते हैं। लेकिन हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि इसको देवताओं को, विद्वानों को आपको पहुंचाना है तो अग्निहोत्र इसका मुख है, उसमें डालो, हवन करो। एक दिन नहीं, रोजाना, प्रातःकाल और सायंकाल भी, दोनों समय। ऋषि यज्ञम देव यज्ञम भूत यज्ञम च सर्वदा नृयज्ञम पितृयज्ञम यथाशक्ति न आपेत। तो दूसरा जो बताया गया है वो है देव यज्ञ। ये जितने पृथ्वी जलवायु आकाश आदि ये सब देवता हैं, ये हमारा निरंतर कल्याण करते हैं। देखिए सूरज हमारा कितना कल्याण करता है। सूरज यदि नहीं हो तो इस धरती पर सृष्टि नहीं रह सकती। संपूर्ण ऊर्जा का स्रोत जो है वो सूरज है। पृथ्वी हमारा कितना उपकार कर रही है, सारा अन्न जल पृथ्वी से हमको प्राप्त हो रहा है। तो जितने भी ये पृथ्वी जलवायु आकाश आदि जितने भी देवता हैं, इनको शुद्ध करना है, शुद्ध रूप में प्राप्त करना है, इनकी तृप्ति करनी है, इनका तर्पण करना है, तो हमको अग्निहोत्र करना पड़ेगा। तो आज हम संकल्प लें, इन 15 दिनों में जो श्राद्ध मनाते हैं, तो 15 दिनों में विशेष अभ्यास करें कि हम दैनिक यज्ञ किया करेंगे। प्रतिज्ञा करें कि हम दैनिक यज्ञ करेंगे, दोनों समय करेंगे। दोनों समय नहीं कर पाए तो एक समय अवश्य करेंगे। और इस तरह से हम देवताओं के ऋण से उऋण होंगे, क्योंकि ये दूसरा देव यज्ञ बताया गया, श्राद्ध का दूसरा स्वरूप। तो ऋषि यज्ञम देव यज्ञम भूत यज्ञम च सर्वदा निरज्यम पितृयज्ञम यथाशक्ति न आपी। और तीसरा बताया गया है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ को बलवैष्णदेव यज्ञ भी कहते हैं। जो मूक प्राणी हैं, जिनको असहाय प्राणी हैं, जो अन्न पैदा नहीं कर सकते, जो पूरी तरह असहाय हैं, जिनको जो अपने हाथ से, ऐसे मनुष्यों में भी हो सकते हैं जिनके हाथ पैर नहीं हैं, दूसरी जातियों में जैसे पशु पक्षी आदि, इनका भी हमको ध्यान रखना है। और हमारी संस्कृति में इनका ध्यान हमेशा रखते आए हैं। आपने देखा है भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में, जब घरों में माताएं रोटी बनाती हैं तो हमेशा वो कहती हैं कि पहली रोटी गाय की है, और अंतिम रोटी जो बनाई जाती है वो कुत्ते को दी जाती है। पहली रोटी गाय की और अंतिम रोटी कुत्ते की। इसका तात्पर्य यह है कि केवल गाय भी नहीं है, केवल कुत्ता भी नहीं है, गाय से लेकर कुत्ते तक, यानी जितने भी जानवर हैं उन सबका, जितने भी पशु पक्षी हैं, सबका हमको ध्यान रखना है। अपने भोजन में से उनके लिए भाग निकालना है। तभी तो आज इन दिनों में आपने देखा होगा, श्राद्ध कर्म करते हैं जो लोग, चाहे वो गलत रीति से करते हैं, पौराणिक रीति से करते हैं, तो वो कुत्ते का भाग भी निकालते हैं, कौवे का भाग भी निकालते हैं। तो ये 15 दिन नहीं निकालना। हमारी संस्कृति में तो 12 महीने, जीवन भर इनका ध्यान रखना है। जितना आप अपना ध्यान रखते हैं उतना पशु पक्षियों का, पर्यावरण का ध्यान रखना है। ये तीसरा यज्ञ जो है, महर्षि मनु ने कहा बलवैष्णदेव यज्ञ है। इसको हमें श्रद्धापूर्वक करना है, तभी ये श्राद्ध है। इतना श्रद्धापूर्वक करना है कि जितने भी मनुष्येतर प्राणी हैं वो सारे तृप्त रहें। इसी का नाम तर्पण है। ऋषि यज्ञम देव यज्ञम भूत यज्ञम च सर्वदा। और चौथा जो श्राद्ध बताया गया है हमारी संस्कृति में, जिसको हमें श्रद्धापूर्वक करना है, वो है अतिथि यज्ञ। अब देखिए, आज जो परंपरा है उसमें अतिथियों को तो हम बुलाते हैं। ये परंपरा इस रूप में थोड़ी सी जीवित है कि 15 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन खिलाया जाता है। लेकिन ब्राह्मण कौन होता है? जो वेद को पढ़े और पढ़ाए, यज्ञ को करे कराए, इस तरह के जिसमें गुण होते हैं, वो ब्राह्मण कहलाता है। केवल 15 दिन
भोजन करने के लिए और वर्ष भर वेद का कोई कार्य नहीं कहे उनको ब्राह्मण नहीं कहते। वैदिक संस्कृति में ज्ञान से ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानते हैं वो ब्राह्मण कहलाते हैं। ब्राह्मण का स्थान ऊंचा इसलिए माना गया है कि वो ब्रह्म विद्या से युक्त होते हैं, संपूर्ण संसार का कल्याण करते हैं। ब्राह्मण को इस शरीर में जो है वो मुख की संज्ञा इसलिए दी गई है कि आपने देखा होगा शरीर पर जो संपूर्ण ज्ञानेंद्रियां हैं वो चेहरे पर होती हैं। ज्ञान का केंद्र जो है वो ये सिर है, इसलिए सिर से उसकी संज्ञा दी गई। ये तो एक उपमा अलंकार के द्वारा बताया गया। इसीलिए इसी तरह से क्षत्रिय को शक्ति का सूचक माना गया है, भुजाओं से उसकी संज्ञा दी गई है। ब्राह्मण तो मस्तिष्क से तात्पर्य है, क्षत्रिय शक्ति का सूचक है, और वैदिक संस्कृति में जो वैश्य है वो भरण पोषण से संबंधित, इसलिए पेट का सूचक बताया गया। और शूद्र जो सेवाकारी जो है उसको पैरों से संज्ञा इसलिए नहीं दी गई कि वो कोई ऊंच नीच की भावना है। वैदिक संस्कृति में कोई ऊंचा नीचा नहीं होता, वहाँ तो जन्मना जाति पाति है ही नहीं। ये तो हम लोगों ने अज्ञानतावश प्रारंभ कर दी। वैदिक संस्कृति में बढ़ने का, उत्तरोत्तर आगे बढ़ने का अवसर होता है। जिस समय बालक गुरुकुलों में जाया करता था तो वो सब उस समय शूद्र माने जाते थे, लेकिन जब वो वहाँ से पढ़ कर के निकलते थे, चाहे वो ब्राह्मण के परिवार से हों, क्षत्रिय के बेटे हों, वैश्य के बेटे हों, जिस समय वो गुरुकुल में गए हैं उस समय उनको शूद्र संज्ञा दी जाती थी। फिर दोबारा अपनी योग्यता के अनुसार वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बनते थे। वो उनका दूसरा जन्म होता था, इसलिए उनको द्विज कहा जाता था। और हर एक व्यक्ति वैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है। हम सभी लोग इस तरह के कार्य करते हैं, इसलिए वैदिक संस्कृति में ऊंचा नीचा नाम की कोई चीज़ नहीं है। आपने योगीराज कृष्ण का नाम सुना होगा। हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं वो चारों वर्णों का प्रतिनिधित्व करते हैं। योगीराज कृष्ण जिस समय महाभारत में हैं और जिस समय अर्जुन को उपदेश देते हैं वो ब्राह्मण का रूप है उनका, और जिस समय वो चक्र से दर्शन उठाते हैं वो क्षत्रिय रूप है। गौपालन का काम करते हैं, गौवर्धन का काम करते हैं, उस समय वो वैश्य हैं। और जिस समय राजसूय यज्ञ में विद्वान पधारे हुए हैं उनके पैरों को धोते हैं और उस समय सेवा कार्य में लगते हैं, वो उस समय शूद्र का कार्य भी करते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो योगीराज कृष्ण है वो चारों वर्णों का प्रतिनिधित्व। इस तरह से हमारे संस्कृति में जो प्राचीन महापुरुष जितने भी हुए हैं वो अपनी योग्यता अनुसार एक शरीर में भी चारों वर्णों का प्रतिनिधित्व करते थे। तो बात चल रही थी कि इन दिनों में हम लोग जो ब्राह्मणों को खिलाते हैं, ऋषि दयानंद ने इनको ब्राह्मण संज्ञा नहीं दी है, उन्होंने एक शब्द दिया है पोप। ब्राह्मण तो वही है जो वेद का कार्य करता है, वेद को पढ़े पढ़ावे, सुने सुनावे, यज्ञ को करे करावे, दान ले और दान दे, दान ले और दान दे, यज्ञ को करे करावे, वेद पढ़े और पढ़ावे, ये 6 कर्म जो करता है उसको ब्राह्मण कहा जाता है। लेकिन केवल भोजन के लिए बुला लेना कि हम ब्राह्मणों को खिला रहे हैं, ये इस तरह के ब्राह्मणों को ऋषि दयानंद ने पोप संज्ञा दी है। पोप का मतलब इन लोगों ने, जिन लोगों ने पुराण आदि ग्रंथ बनाए हैं, लोगों को बहकाया है, इसलिए ऋषि ने उनको ब्राह्मण नहीं कहा, उन्होंने उनको पोप कहा, क्योंकि ब्राह्मण तो बहुत ऊंची पदवी है। ऋषि दयानंद ने वहाँ पर ब्राह्मण शब्द प्रयुक्त नहीं किया है, ध्यान रखना चाहिए। तो जो प्रचलन है वो मैं बता रहा हूँ कि इन दिनों में लोग ब्राह्मणों को भोजन खिलाते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि अतिथि यज्ञ की तरफ संकेत कर रहा है। महर्षि मनु क्या कहते हैं? ऋषि यज्ञम देव यज्ञम भूत यज्ञम च सर्वदा निर्जम पितृयज्ञम यथाशक्ति न आपेत। जो अतिथि यज्ञ है हमको उसको भी हमें यथाशक्ति करना है। तो उस अतिथि यज्ञ को करने के लिए हम विद्वानों को बुलाया करते थे। धीरे धीरे ब्राह्मण जो विद्वान होते थे वो विद्वान नहीं रहे, वो आज के जैसे हो गए खाने पीने वाले, इसलिए ऋषि ने उनको पोप की संज्ञा दी है। लेकिन फिर भी इस संस्कृति में ये जो 15 दिन ब्राह्मणों को भोजन खिलाया जाता है, इससे हमको शिक्षा लेनी है। ये अतिथि यज्ञ की तरफ संकेत करता है। जो जैसा महर्षि मनु कहते हैं कि हमको प्रतिदिन अतिथियों का यज्ञ करना है, अतिथियों का स्वागत करना है, 15 दिन श्राद्ध में नहीं करना है। ये
श्राद्ध पखवाड़े में। वो कहते हैं वर्ष भर हमारे घरों पर विद्वान आचार्य ब्राह्मण घरों पर आएं, हम उनसे ज्ञान को प्राप्त करें, सन्मार्ग लें उनसे, उनकी सेवा करें, उनको यथायोग्य सत्कार करें। ये अतिथि यज्ञ कहाता है। ये हमको 15 दिन नहीं करना है, हमारी संस्कृति में दैनिक करने का विधान है। और इसी में जो अंतिम यज्ञ आया है उसका नाम है पितृयज्ञ। इससे ये श्राद्ध और इसका लोगों ने ले लिया है। पितृयज्ञ का अर्थ होता है जीवित माता पिता और आचार्य जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी श्रद्धापूर्वक सेवा करना, ये श्राद्ध है। और इतनी सेवा की जाए कि वो तृप्त हो जाएं, इसी का नाम तर्पण है। अब ये पितृयज्ञ कोई 15 दिन करने का नहीं होता, अथवा एक दिन जिस दिन पितृ दिवस या मातृ दिवस है, वृद्धाश्रम में माता पिता को भर्ती करा दिया, आज पितृ दिवस है तो वहाँ भोजन पहुँचा दिया या पकवान पहुँचा दिए, और या मातृ दिवस है तो वहाँ जा कर के भोजन खिला दिया। ये संस्कृति हमारी नहीं है, वैदिक संस्कृति नहीं है। वैदिक संस्कृति ये भी नहीं है कि 15 दिन जो है हम पितरों का श्राद्ध करें या तर्पण करें। वैदिक संस्कृति तो ये है कि हम वर्ष भर श्रद्धापूर्वक उनकी भावनाओं का ध्यान रखें। ये है श्राद्ध। इसको तो हम भूल गए और एक दिवस के रूप में या 15 दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया, और माता पिता को तो वृद्धाश्रम में भर्ती करा दिया और 15 दिन श्राद्ध मना रहे हैं। कह रहे पितरों को जो है वो हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जो पितर चले गए हैं। अब देखिए जो चले गए हैं उनका हम कैसे श्राद्ध मनाएं, ये भी देखें। ये तो पहले ही आ गया है, इसमें ऋषि यज्ञ के रूप में उनको मनाना है। ऋषि यज्ञम देव यज्ञम भूत यज्ञम च सर्वदा नियज्ञम पितृयज्ञम यथाशक्ति न आपेत। हमारे जो पंच महायज्ञ हैं श्राद्ध की तरफ संकेत करते हैं। तो जो ऋषि यज्ञ हम करते हैं, ऋषि यज्ञ यही बताता है हमको दैनिक संध्या करनी है, अग्निहोत्र करना है। परमपिता परमात्मा से सारी विद्या हमको मिली है। उसने 4 ऋषियों के माध्यम से वेद का ज्ञान दिया था। तो सर्वप्रथम तो हम ईश्वर की उपासना प्रातःकाल और सायंकाल करें, स्वाध्याय करें, और इसके अलावा ऋषियों के ऋण से हमें ऋण होना है। तो वो ऋषि ऋण हमको यही बताता है कि हम वेद के स्वाध्याय को करते रहें, वेद के प्रचार को आगे बढ़ाते रहें। यही तो पितरों का तर्पण है। और इसी से हमारे, और जो जिनको तृप्त करने वाली बात है, जो जीवित हैं वही तृप्त होंगे। जो मर चुके हैं वो कभी इस तरह से तृप्त नहीं होते। वो तो उनकी भावनाओं का यदि आप ध्यान रखोगे, उनसे क्या हमको शिक्षा लेनी है। हमारे परिवार में हमारे पिताजी क्या किया करते थे, हमारे माताजी का क्या आदर्श था, हमारे दादाजी क्या करते थे, हमारी दादी जी का क्या आदर्श था, परदादा और बड़े बड़े जो परंपराएं हैं हमारी, उनसे हम शिक्षा लें और उससे शिक्षित होकर के हम आगे बढ़ें। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम हम सभी जानते हो, हमारे पितर थे। उनका जीवन देखो, प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावै माथा। सुबह उठ करके सबसे पहले माता पिता गुरु और आचार्य को नमस्ते किया करते थे। वो पंचमहायज्ञ उनके जीवन में थे। उनके जैसा आदर्श हम अपने जीवन में धारण करें। राम एक आदर्श राजा थे, आदर्श पुत्र थे, आदर्श पति थे, आदर्श भाई थे। तो राम में सारे आदर्श थे। उनके आदर्शों को हम ग्रहण करें, ये है उनका तर्पण। राम के लिए जब 14 वर्ष का वनवास होता है, आज किसी को कह दिया जाएगा आपको 2 दिन के लिए वन में जाना है, चलो 2 दिन के लिए वन में जाना छोड़ो, 1 गिलास पानी मांगने पर भी लोग नाराज हो जाते हैं। या किसी काम का किसी से कह दो तो लोग वो कार्य नहीं करते। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को देखो, 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ तो बड़ी प्रसन्नता से तैयार हो जाते हैं। और कैकेयी ने कहा था कि तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तपस्वी के वेश में 14 वर्ष तक राम को वन में जाना है। तो राम लक्ष्मण सीता ये सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए उस समय तैयार होते हैं। और माता
कौशल्या से आज्ञा लेने जाते हैं कि माता जी मुझे आज्ञा दो कि मुझे वन में जाना है 14 वर्ष के लिए। तो कौशल्या माता थोड़ी दुखी होती हैं, लेकिन वो उस समय कहती हैं कि जो उन्होंने पूछा कि आप वन में क्यों जा रहे हो, उनका पिताजी की आज्ञा 14 वर्ष के लिए है। तो उन्होंने कहा मैं माँ हूँ तो मैं तुमको रोक सकती हूँ। उन्होंने तो राम कहते हैं कि नहीं, कैकेयी माँ ने भी आदेश दिया है, पिता और माता दोनों की आज्ञा है, अब आप क्या करोगी। तो कौशल्या माता उस समय उत्तर देती हैं कि जो केवल पितु आए सुताता तो जन जाओ जाने बड़ी माता। जब और केवल पिताजी ने आज्ञा दी है वन में जाने की, तो मैं बड़ी माँ हूँ, तुमको रोक रही हूँ, रुकना पड़ेगा। लेकिन आगे कहती हैं जो पितुमा तो कहो वन जाना, पिता माता दोनों ने कहा है कि वन में जाना है, तो कानन सतावद समाना, तो फिर तुमको वन में जाना सैकड़ों अयोध्या के बराबर है, वन में अवश्य जाना पड़ेगा। ये मर्यादा थी। कौशल्या माता कहती हैं कि कैकेयी माता ने भी आज्ञा दी है और राजा दशरथ तुम्हारे पिताजी उन्होंने भी आज्ञा दी है, तो तुमको अवश्य वन में जाना पड़ेगा। और राम उनकी आज्ञा को सिरोधारी करके 14 वर्ष के लिए वन में निकल पड़ते हैं। वन में जाकर के भी राम एक तपस्वी के वेश में रहते हैं, लक्ष्मण भी तपस्वी के वेश में रहते हैं और सारी मर्यादाओं का पालन करते हुए। वहाँ हम देखते हैं कि जब सुग्रीव का राज्याभिषेक होता है अथवा विभीषण का राज्याभिषेक होता है, तो राम उस समय पिताजी के वचन को ध्यान रखते हैं और राज्याभिषेक के लिए लक्ष्मण को भेजते हैं। कहते हैं पिता वचन में नगर न जावऊँ, आप सरिस कपे अनुज पठावऊँ। पिताजी की आज्ञा है, मुझे नगर में नहीं जाना है, अपने समान मैं छोटा भाई लक्ष्मण उनको भेजता हूँ और हनुमान को भेजता हूँ, तुम लोग जाकर के राज्याभिषेक का कार्य करो। यानी उस समय वन में जाकर के पिताजी उस समय नहीं रहे, पिताजी कोई देख भी नहीं रहे थे, उस समय भी मर्यादा का इतना ध्यान रखते हैं कि वहाँ भी पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। ये है पितृयज्ञ, ये है श्राद्ध और ये है तर्पण। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी संस्कृति में जो पंच महायज्ञों की जो प्रेरणा दी है वही तो सच्चा श्राद्ध है, और उसको श्रद्धापूर्वक करें, प्रतिदिन करें, जीवन पर्यंत करें, इसी का नाम श्राद्ध है। इतना करें कि हमारे ऋषि महर्षि और जो हमारे जीवित माता पिता आचार्य आदि हैं सभी तृप्त हों, इसी का नाम तर्पण है। तो आइए हम श्राद्ध के सच्चे स्वरूप को समझते हुए और जीवन में उसको अपनाएं, तभी हमारा और पूरे विश्व का कल्याण होगा। ओम शम।